हेलो ऑल माय डियर फोक्स, वेलकम टू मिस्टर एंजिम चैनल। मेरा नाम है बियोसिन, आप देख रहे हो बियोसिन्स मिस्टीरियस लिंक्स। आज के इस एपिसोड में हम एक बुक के बारे में देखेंगे। वो बुक के अंदर जो भी कंटेंट है वो कोई भी आज तक समझ नहीं पाया, और वो बुक जो लैंग्वेज में लिखा है वो आज के तारीख में दुनिया में जितना भी लैंग्वेज है उससे बहुत अलग है। चलो आज हम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट बुक के बारे में देखेंगे। 19th सेंचुरी में विल्फ्रिड वॉयनिच नाम के अमेरिका में एक बुक डीलर थे। उनको बुक रीड करने का एक हॉबी था और अलग अलग बुक का कलेक्शन रखना उनको एक बहुत बड़ा शौक था। तो 1912 में वो एक बुक डीलर से बुक खरीदने जाते हैं। तो वो एक बुक देखते हैं जो बीना नाम का था और एकदम ओल्ड बुक था, और वो बुक का जो कागज है वो जानवर के चमड़ी से बना हुआ था। तो उनको वो बुक खरीदने का बहुत शौक हुआ था। तो वो बुक खरीदने के बाद वो बुक के अंदर जो भी लिखा है वो समझने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो बुक जो लैंग्वेज से लिखा है वो लैंग्वेज हमारे दुनिया में अभी जो भी लैंग्वेज है उससे नहीं मिलता है। और वो बुक के अंदर जो भी ड्राइंग्स है वो भी एकदम डिफरेंट ड्राइंग्स था। तो वो कंफ्यूज हो गए थे कि बुक कैसे डिकोड करने का करके। तो उनका लाइफ पूरा इसमें ही चला जाता है, ये बुक के पीछे। तो 1930 में उनका डेथ हो जाता है। तो डेथ होने तक भी उनके हाथ में लास्ट तक ये बुक था जो लास्ट तक उनसे डिकोड नहीं हो पाया। तो उनके मरने के बाद उनके वाइफ एथल वॉयनिच ये बुक अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में डोनेट कर देते हैं। तब जाके ये बुक गवर्नमेंट के नजर में आता है और ये बुक का रिसर्च करने गवर्नमेंट स्टार्ट करते हैं। तो तब तक ये बुक के लिए कुछ नाम नहीं था, लेकिन ये बुक को विल्फ्रिड वॉयनिच ने डिस्कवर किया था, इसलिए बुक का नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट करके रखा गया। तो आप पूछ सकते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट करके क्यों? क्योंकि कोई भी बुक एक बार रिसर्च होके उसको पब्लिकेशन जाने से पहले उसको मैन्युस्क्रिप्ट ही कहा जाता है। तो इसलिए ये बुक का नाम वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट करके रखा गया। तो गवर्नमेंट बहुत सारे क्रिप्टोग्राफर्स और डिकोडर्स को रख के ये बुक को रीड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोई भी क्रिप्टोग्राफर से बुक को डिकोड ही नहीं कर सकते क्योंकि ये लैंग्वेज पूरा अलग था। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स ये बुक के अंदर जो भी ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स रख के बुक को 6 पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला हर्बल, क्योंकि उसमें बहुत सारा पेड़ पत्तों के ड्राइंग्स मिला था। दूसरा बायोलॉजिकल, इंसान के शरीर के बारे में उसमें डिस्क्राइब हुआ था। तीसरा कॉस्मोलॉजिकल, जो ब्रह्मांड का और स्पेस का अलग अलग ड्राइंग्स मिला था। चौथा एस्ट्रोलॉजिकल, जिसमें उनको एक ड्राइंग मिलता है, उसमें सूर्य 12 पंखों से घेरा हुआ रहता है और वो 12 पंख 12 महीने को डिस्क्राइब करता है, ऐसा बहुत सारे रिसर्चर्स बताते हैं। पांचवा मेडिसिनल। छठवा रेसिपीज, क्योंकि बहुत सारा डिशेस का इमेज या डिशेस का ड्राइंग्स दिखता है, इसलिए उन्होंने उसको रेसिपीज करके नाम दिया है। तो ऐसा 6 अलग कैटेगरीज में इस बुक को डिवाइड किया है। बहुत सारे रिसर्चर्स बहुत सारा रिसर्च करके बहुत सारे थियरीज बताते हैं, लेकिन उसमें हम 3 थियरीज देखेंगे। पहला, 14th सेंचुरी में उज्बेकिस्तान में फिर्क अमरुद्दीन नाम का एक सेलर थे। तो वो अलग अलग देश जाके बिजनेस करते हैं। तो जब अलग अलग देश जब भी ट्रैवल करते हैं तो उनके मेडिसिनल आइडियाज, बायोलॉजिकल आइडियाज, जो भी आइडियाज अलग अलग देशों में बात करके उनको जो मिलता है वो नोट डाउन करते हैं। तो उनके आखिरी वक्त में वो सोचते हैं कि वो सब एक बुक बनना चाहिए। तो वो बुक को ऐसा लैंग्वेज में लिखता है जो किसको समझ में नहीं आना चाहिए, सिर्फ उनका फैमिली मेंबर्स को ही समझ में आना चाहिए। तब जाके फ्यूचर में उनका फैमिली मेंबर जो आइडियाज देके वो इन वर्ल्ड को रूल कर सके। लेकिन कार्बन डेटिंग टेस्टिंग के बाद ये पता चलता है कि वो बुक को 500 साल पहले लिखा गया है। तो ये डाउट आता है कि 500 साल के पहले जो बुक लिखा गया वो कैसा 1000 साल पहले का आदमी लिखा रहेगा। तो इसलिए ये थियरी फेल हो जाता है। दूसरा थियरी में ये बताता है कि ये बुक इस दुनिया का है ही नहीं, क्योंकि वो बुक का कोई इमेजेस या कोई ड्राइंग्स ऐसा है जो इस दुनिया में हम कभी देखे ही नहीं। तो कोई रिसर्चर्स को ऐसा लग रहा है कि ये बुक कोई एलियंस या कोई अलग प्लैनेट के लोग लिखा रहेंगे। तो एक बार कोई अलग प्लैनेट के लोग मतलब एलियंस अपने दुनिया में आए रहेंगे और वो बुक गलती से इधर मिस हो गया उनका बुक। तो वैसा एक थियरी है। तीसरा थियरी में यह बताया है कि ये बुक कोई टाइम पास के लिए लिखा गया, लेकिन विल्फ्रिड वॉयनिच के रिसर्च में यह बताया है कि ये बुक को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लिखा गया। नॉर्मली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लिखते हैं, और ये बुक को बरोबर वर्ड टू वर्ड लिखा गया। और ये बुक लिखते वक्त कोई भी कटिंग्स या कोई भी स्क्रैचेस भी नहीं दिखाई दे रहे। और विल्फ्रिड वॉयनिच के रिसर्च में यह भी बताया गया है कि वो बुक के कोई वर्ड्स
20% अरब और टर्किश लैंग्वेज से मिलता है। तो अभी के क्रिप्टोग्राफर्स सब वो वर्ड्स को अरब और टर्किश लैंग्वेज के हिसाब से एक कंप्यूटर एल्गोरिदम बनाता है, जो वो वर्ड्स का साउंड आता है। तो वो वैसा एल्गोरिदम बनाने के बाद भी बरोबर सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ये भी रिसर्च फेल हो जाता है। तो कोई रिसर्चर्स ये सोचते हैं कि हम ये ऐसा एक बंदे को सेलेक्ट करेंगे जो इस दुनिया का सब लैंग्वेज आता है, उससे ये बुक डिकोड हो पाएगा। लेकिन हमारे दुनिया में आज के तारीख में बहुत सारा लैंग्वेज विनाश हो चुका है और बहुत सारे लैंग्वेज के लोग भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये बुक डिकोड होना बहुत मुश्किल है और ये भी अटेम्प्ट रिसर्चर्स का फेल हो जाते हैं। तो ये बुक रिसर्च करते वक्त बहुत सारे जगह पे ट्रैवल होके आया है। तो ये बुक पहला 272 पेजेस का था, अब ये बुक में सिर्फ 240 पेजेस है। तो ये बुक के बीच के पेजेस चोरी करने का वजह क्या है, तो आज तक नहीं पता चल रहा है। आज भी ये बुक एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। बहुत सारे रिसर्चर्स या क्रिप्टोग्राफर्स लोग ये नहीं जान पाए कि ये बुक कौन से लैंग्वेज से लिखा है। तो आपको क्या लगता है, ये बुक एलियंस लिखा रहेंगे कि कोई इंसान ही लिखा रहेगा? जरूर कमेंट करके बताइए। तो आप में से कोई इस बुक को डिकोड करना चाहते हो या जानना चाहते हो कि इस बुक में क्या है, तो इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड करके जरूर ट्राई कीजिए। आज का इस मिस्टीरियस बुक के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे चैनल का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन हैव फन।